एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज का ब्लॉग मैं शाम से शुरू कर रही हूँ और ये 2 दिन का ब्लॉग है। तो बस मैं इस टाइम अपनी सब्जियाँ और फ्रूट्स वगैरह कुछ देख रही थी। मेरे हस्बैंड लेकर आए थे तो मैं ये चीज़ें देख रही थी। और बस मैंने जिस जहाँ पर ब्लॉग पिछला वाला ख़त्म किया था वहाँ से ही दूसरा फिर ब्लॉग शाम के टाइम से शुरू कर दिया था। और आजकल तो गर्मियाँ हैं तो सब्जियाँ और फ्रूट्स इतने मिल भी नहीं रहे और मिल रहे हैं तो फिर इतने अच्छे नहीं मिल रहे। तो बस फिर भी जो चीज़ें मिल जाती हैं तो मेरे हस्बैंड जो है तो वो लेकर आ जाते हैं। तो बस मैं वही देख रही थी कि इनमें से कुछ सब्जियों को भी वॉश करूँ और फ्रूट्स वगैरह जो है तो अपनी अपनी जगह पर रख दूँ। और अभी ये दूसरा दिन और जो मेरी हेल्पर है तो वो नहीं आई थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैंने काफ़ी देर तक उनका वेट किया। फिर बस मैंने सोचा कि मैं खुद ही सफाई कर लूँ और जिस दिन मेरी हेल्पर नहीं आती है तो उस दिन फिर मैं डीप क्लीनिंग ही कर लेती हूँ। क्योंकि वैसे तो हेल्पर आती हैं तो उनका इंतज़ार रहता है तो फिर मैं उनको करवाती रहती हूँ काम। पर जिस दिन मेरी हेल्पर नहीं आती है तो फिर मुझे पता होता है कि सारा काम मुझे ही करना है आज, तो इसलिए मैं अच्छी तरह से हर चीज़ साफ़ कर देती हूँ। और किचन की स्लैब वगैरह जो है या यहाँ पर जो है टाइल वगैरह लगी हुई तो इसको भी फिर मैं अच्छी तरह से, वैसे तो मैं इसको वीकली अच्छी तरह से डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ पूरे किचन की। पर बस आज मैंने सोचा कि हेल्पर भी नहीं आई है तो बस अच्छी तरह से पूरा किचन साफ़ कर लूँ। क्योंकि कुछ दिन हो गए थे मैंने इसको अच्छी तरह साफ़ नहीं किया था। और जो मेरी हेल्पर है तो वो मेरा चूल्हा वगैरह भी साफ़ तो वो कर देती, सुबह के टाइम पर वो कर देती है और पता नहीं क्यों मेरा जो चूल्हा है तो वो मैं 2-3 बार साफ़ करती हूँ। और मैं और काफ़ी सारे ऐसे ब्लॉगर्स मैं देखती रहती हूँ कि वो तो बस एक बार ही करते हैं या फिर वो कहते हैं कि हम जो है ना तो हम किचन भी हफ्ते में या एक बार या 2 बार ही साफ़ करते हैं। पर मैं सोचती हूँ पता नहीं कि हम देसी लोग जो होते हैं तो वो उनका किचन 2-3 बार गंदा हो जाता है दिन में मुझे समझ नहीं आती। या फिर मेरा किचन ओपन है, सामने से ही बिल्कुल डस्ट आती रहती है और बिल्कुल ओपन है और सामने से आती रहती है डस्ट, हवा चलती रहती है, तो इसलिए मेरे किचन को सफाई की शायद ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो बस ये काम चलते रहते हैं, मैं करती रहती हूँ। सुबह के टाइम पर मेरी हेल्पर करके आती है और शाम के टाइम पर फिर जब मुझे बर्तन वगैरह धोने होते हैं, वॉश करने होते हैं तो फिर मैं इसको थोड़ा सा कर देती हूँ। तो मैं चूल्हा भी साफ़ कर रही थी और मैंने माइक्रोवेव के भी थोड़ा सा साफ़ कर लिया था क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने वो भी साफ़ नहीं किया था। माइक्रोवेव तो मैंने जब से लिया है तो इतना ज़्यादा मैं इसका यूज़ नहीं करती, क्योंकि मेरे हस्बैंड कहते हैं कि माइक्रोवेव का ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, तो बस इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कम यूज़ करूँ। और गर्मी तो आजकल काफ़ी ज़्यादा आ गई है, यहाँ पर दिल ही नहीं करता कोई काम करने के लिए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी-जल्दी से किचन के काम कर लूँ, क्योंकि गर्मियों में किचन का काम ही होता है जो काफ़ी मुश्किल लगता है और बस दिल करता है कि किचन का काम जल्दी से हो जाए। और सारे काम चलते रहते हैं। उसके बाद सुबह के बर्तन तो मैंने वॉश कर दिए थे, उसके बाद नाश्ते के बाद जो थोड़े बहुत बर्तन हो गए थे तो वही बर्तन थे। बर्तन तो बार-बार होते रहते हैं और इसके बाद मैंने लंच बनाया था उसके बर्तन तो अलग से हुए थे। पर ये नाश्ते के बाद थोड़े से जो बर्तन थे तो वो थे, वही थे मैं वॉश कर रही थी। और हमारे यहाँ लाइट भी काफ़ी देर से गई हुई थी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लाइट का इशू होता है। कभी 3 घंटे आती है तो 3 घंटे चली जाती है, या 2 घंटे लाइट होती है तो 2 घंटे नहीं होती है। इसी तरह से कुछ लाइट का हिसाब किताब जो है चलता रहता है। तो बस आदत हो जाती है हमें। और सच में गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आज मैंने फ्रिज की भी थोड़ी सी क्लीनिंग की थी, क्योंकि लाइट काफ़ी देर तक जाती है तो फिर उसमें फ्रिज में स्मेल हो जाती है सब्जियों की, फ्रूट्स वगैरह की। या फिर ऐसा होता है कि जो फ्रीज़र में चीज़ें रखी हुई होती हैं, मटन होता है, चिकन होता है, फ़िश होती है, ऐसी कुछ चीज़ें अगर मैं आजकल कोशिश करती हूँ कि चिकन मटन वगैरह चीज़ें ज़्यादा ना रखूँ। या फिर मेरे हस्बैंड लेकर भी आते हैं तो, क्योंकि मेरी फैमिली इतनी बड़ी नहीं है, छोटी सी फैमिली है, तो बस फिर मुझे मेरे हस्बैंड जो फ़िश वगैरह या मटन चिकन वगैरह लेकर आते हैं तो मैं उसमें से पका लेती हूँ और इसकी 1-2 पैकेट्स बना के ज़िप्पर लॉक बैग में डाल कर रख देती हूँ। और कोशिश करती हूँ कि वो भी जल्दी से ही बस मैं फिनिश कर दूँ, जल्दी से ही पका लूँ, क्योंकि ज़्यादा दिनों तक चीज़ रखने से उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। और जहाँ पर गर्मी काफ़ी है तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि बस चीज़ें जल्दी-जल्दी से ही बनाए ख़त्म कर लूँ। और इसलिए मैं आजकल इतने शामी कबाब भी ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, क्योंकि लाइट का इशू की वज़ह से काफ़ी सारे काम जो होते हैं ना तो वो फिर रुक जाते हैं या बस वो गड़बड़ हो जाते हैं। तो बस इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि बस मटन वगैरह, चिकन, फ़िश जो भी हो जल्दी से बना लूँ, पका लूँ, इतने दिन ना रखूँ।
और आज मैंने इसीलिए थोड़ी सी फ्रिज की भी क्लीनिंग की थी, क्योंकि लाइट की वजह से कुछ चीज़ें मैंने रखी हुई थी फ्रिज में जो उनकी थोड़ी सी स्मेल हो रही थी। तो बस मैंने आज फ्रिज भी क्लीन कर दिया, और फ्रीज़र तो मैंने इतना क्लीन नहीं किया, क्योंकि फ्रीज़र की जो है ना, मैं पूरी बर्फ़ नहीं निकालती हूँ, वरना यहाँ पर लाइट जो है 3 घंटे भी जाती है, 2.5 घंटे भी जाती है, 2 घंटे भी जाती है। तो फिर ऐसा होता है कि और ज़्यादा बर्फ़ नहीं जमती, और ये होता है कि अगर कुछ चीज़ें मटन वगैरह रखा हुआ होता है तो वो भी ख़राब हो जाता है। तो बस इसलिए मैं फ्रीज़र की सारी जो बर्फ़ वगैरह होती है ना, देखिए, तो वो पूरी तरह से मैं नहीं निकालती। मैं कोशिश करती हूँ कि इसमें थोड़ी बहुत ज़्यादा जो बर्फ़ वगैरह है ना, वो भले जमी रहे। तो बस इसीलिए मैंने नीचे वाला फ्रिज जो है तो पूरा अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था, और ऊपर वाला जो मेरा फ्रिज है तो बस उसको मैंने थोड़ा-सा ही उसको साफ़ किया था। और मैं देख रही थी चिकन वगैरह, क्योंकि लाइट 2-3 घंटे से ऑफ थी, और सारी चीज़ें थी, और मेरी समोसा पट्टी भी रखी हुई थी। तो मैंने अपनी बेटी को कहा था कि आज इसको भी बस ना कुछ बना लेंगे इसमें से भी कुछ, क्योंकि चीज़ें ज़्यादा दिन तक रखनी भी नहीं चाहिए। और जहाँ पर ये जो मेरे हस्बैंड फ्रूट्स वगैरह लेकर आए थे, तो मैंने कुछ ऐसी चीज़ें ऊपर रख दी थी कि ख़राब ना हो जाए, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें फ्रूट्स वगैरह होते हैं जो जल्दी ख़राब हो जाती हैं। और ये मलाई है जो मैं दूध की निकालती हूँ, इसमें से मैं मक्खन बना लेती हूँ। और मैंने फ्रिज की सफाई कर ली थी, तो मैं थोड़ा-सा आपको, तो काफ़ी साल पुराना है मेरा फ्रिज, मेरी शादी के टाइम का है, इसको भी शायद 10-11 साल हो गए होंगे, तो अभी थोड़ा-सा पुराना हो गया है। पर अल्लाह का शुक्र है कि सही चलता है, और बर्फ़ वगैरह इसमें सही जम जाती है, और इसकी कूलिंग भी अच्छी है, पानी-वानी जल्दी ठंडा हो जाता है। तो बस इसकी मैंने सफाई कर ली थी, इसको मैंने पहले अच्छी तरह साफ़ कर लिया था, और जब लाइट आई तो उसके बाद ही बस मैंने फ्रिज ऑन कर लिया था, और मैंने थोड़ा-सा गोश्त निकाल लिया था जो मुझे पकाना था, तो बस फिर वो मैंने निकाल लिया था, और आज मैंने गोश्त का जो है तो वो सालन बनाया था। और उसके साथ ही साथ ये मेरी बेटी ने जो है तो वो नमक मिर्चें निकाली हुई है, क्योंकि मेरी बेटी मेरे साथ-साथ खड़ी हुई होती है, उसको कुकिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक है। और वो छोटी इतनी बड़ी नहीं है, तो मैं उसको करने नहीं देती, या मैं कोशिश करती हूँ कि जिस टाइम वो कुछ नूडल्स वगैरह बना रही होती है या बनाने की कोशिश करती है, तो मैं उसके साथ खड़ी हो जाती हूँ, या मैं उसको कहती हूँ कि जिस टाइम मैं किचन में खाना बनाऊँ, तो मैं उसको कहती हूँ कि तुम भी उस टाइम बना लिया करो, क्योंकि वो बस हर वक्त कहती रहती है कि कभी फ्रेंच फ्राइज बनाने हैं, कभी मुझे सैंडविच बनाना है, कभी मुझे हाफ पराठा बनाना है। उसको कुकिंग करने का बड़ा शौक है, और मैं अपनी बेटी से कहती हूँ कि तुम ना कुकिंग अपनी जो अपनी दादी से कुकिंग सीखना, क्योंकि जो मेरी मदर इन लॉ है ना, तो वो जो मेरे सास है वो काफ़ी अच्छी कुकिंग करती है, उनके हाथ में काफ़ी टेस्ट है, वो जो भी चीज़ बनाती है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी बनाती है। तो बस मैंने मटन निकाल कर रख दिया था, और उसके साथ साथ सब्जियां भी कटिंग करके रख ली थी, तो मैंने सोचा कि मैं बस जल्दी जल्दी से बना लूँ। और मैं शाम के टाइम पर मैंने 4 साढ़े 4 बजे ही खाना बना रही थी, क्योंकि नाश्ता हमने थोड़ा देर किया था, और मुझे और भी कुछ काम थे, तो बस इसलिए मैं थोड़ी देर से बना रही थी। तो मैं पहले प्याज को गोल्डन कर रही थी, और आजकल तो गर्मी भी इतनी है, मैं या तो ऐसा करती हूँ कि सुबह के नाश्ते के फ़ौरन बाद कभी कभी ना लंच बना लेती हूँ, या फिर कभी कभी मैं ऐसा करती हूँ कि ना नाश्ता अगर थोड़ी देर से करते हैं तो खाना तो मेरा तीनों टाइम बनता है, पर मैं कोशिश करती हूँ अगर बच्चों को भूख नहीं होती है तो फिर मैं ऐसा करती हूँ कि थोड़ा सा देर से नाश्ता खाना बना लंच बनाती हूँ, 4 साढ़े 4 बजे, क्योंकि कोशिश करती हूँ कि थोड़ी देर से बनाऊँ, क्योंकि गर्मी थोड़ी सी फिर कम हो जाती है। और मेरी बेटी ने और मैंने आज थोड़े से रोल और समोसे मैंने बना कर रखे थे, क्योंकि काफ़ी दिनों से समोसा पट्टी और रोल पट्टी जो थी तो वो मेरे पास पड़ी हुई थी, तो फिर मैंने सोचा कि इसके समोसे बना कर रख लूँ, तो बस वो भी ख़त्म कर लें। और बारिश भी हुई थी यहाँ पर कल रात को थोड़ी सी, हम सिंध वाले तो दुआ करते रहते हैं कि यहाँ पर बारिश हो जाए, पर यहाँ पर बारिश काफ़ी कम होती है। तो फिर रात के 2:30-3 बजे थोड़ी सी बारिश हुई थी, और मैं बहुत खुश हो रही थी, मैंने सोचा कि मैं ऊपर चली जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर नीचे जो मेरा सहन है ना, तो वो काफ़ी छोटा है, और उस पर भी पोर्च बना हुआ है, कार खड़ी हुई होती है, थोड़ी सी जगह है बिल्कुल। तो यहाँ पर हमारे पास इतनी, मेरे घर में इतनी ज़्यादा बारिश नहीं होती। फिर मैं जिस दिन बारिश होती है या जिस टाइम बारिश होती है, तो मेरे हस्बैंड में और मेरे बच्चे हम क्या करते हैं कि ऊपर चले जाते हैं, तो वहाँ पर तो पूरा मेरा ओपन है, तो वहाँ पर हमें काफ़ी मज़ा आता है, अच्छा लगता है। बच्चे तो मेरे सो गए थे, फिर मैं और मेरे हस्बैंड जो है तो हम ऊपर चले गए थे, पर जैसे ही हम ऊपर गए तो इतनी देर में बस बारिश भी बंद हो गई। तो बस बारिश थोड़ी सी हुई थी, इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी। फिर हम थोड़ी देर में नीचे आ गए, और बस बारिश उसके बाद नहीं हुई। और मैंने आपके साथ पिछले ब्लॉग में शेयर किया था कि मैंने लॉन्ग के कपड़े लिए थे अपने और अपनी बेटियों के, तो बस वो मैं आजकल स्टिच कर रही हूँ। मैंने अपने बच्चों के स्टिच कर लिए थे, और बाकी बस मेरे 2 सूट रहते हैं, अगर वो मैं कल तक स्टिच कर लूँगी तो फिर वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि लॉन्ग के कपड़े तो वैसे सिंपल होते हैं,
और बस छोटे छोटे कपड़े बच्चों के अच्छे लगते हैं, उन पर काफ़ी अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से डिज़ाइंस बन जाते हैं। तो बस वो मैंने स्टिच कर लिए थे, क्योंकि इतना टाइम मुझे नहीं मिलता। मैं दिन के टाइम पर व्लॉग भी शूट करती हूँ, व्लॉग बनाती हूँ, और रात के टाइम पर ही मैं व्लॉग को एडिट करती हूँ और उसको वॉइस ओवर करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि जिस टाइम मेरी जो छोटी बेटी है वो सो जाती है तो उस टाइम कर लूँ। पर आजकल ऐसा हो रहा है कि क्योंकि बच्चों का रूटीन भी ख़राब हो गया है, बड़े बच्चे देर से सोते हैं, तो मेरी जो छोटी बेटी है तो वो भी थोड़ा सा देर से सोती है। तो फिर मैं क्या ऐसा करती हूँ कि एडिट कर लेती हूँ, फिर वॉइस ओवर उसको देर से करती हूँ और दूसरे दिन मैं उसको अपलोड करती हूँ। तो बस ये भी मुझे एक काम होता है, यूट्यूब की जो जॉब है तो उसको भी टाइम देना पड़ता है। और उसके साथ साथ स्टिचिंग स्टिचिंग के लिए भी मैं 1 या 2 घंटे ही बड़ी मुश्किल से निकालती हूँ। सारे काम करके मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ये काम जो है ना वो जल्दी से ही कर लूँ, तो स्टिचिंग के लिए मुझे टाइम मिल जाए। और इसलिए या फिर मैं 1 या 1.5 या 2 घंटे दिन के टाइम पर स्टिचिंग कर लेती हूँ। अगर दिन के टाइम पर मुझे जिस दिन कपड़े वॉश करने होते हैं, प्रेस करने होते हैं, जिस तरह से आज मेरी हेल्पर नहीं आई थी तो आज मुझे स्टिचिंग करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, तो फिर उस दिन क्या करती हूँ कि मैं रात के टाइम पर स्टिचिंग करती हूँ, क्योंकि दिन के टाइम पर तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। तो बस यही आजकल बिज़ी लाइफ है, यही काम हो रहे हैं। गर्मी में भी काम तो होते रहते हैं, बस इसी तरह से मैं करती हूँ। और मेरी बेटी ने और मैंने थोड़े से रोल बना लिए थे, मैंने सोचा कि समोसा पट्टी भी ख़त्म कर लूँ, क्योंकि फिर पहली बार तो फिर से मैं ग्रोसरी करने के लिए जाऊँगी तो लेकर आऊँगी। और मेरी बेटी शौकीन है, उसको आजकल के बच्चों को इस तरह की जो फ्राई की हुई चीज़ें होती हैं तो वो अच्छी लगती हैं, तो बस वो दोनों ही काम मैं साथ साथ कर रही थी। मैं रोल भी फ्राई कर रही थी और उसके साथ साथ मैं अपना सालन भी बना रही थी। बस दोनों ही काम हो रहे थे। और उसके बाद बस देखिए ना, अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।